अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो मैं लेक्चर डिलीवर करने जा रहा हूँ आप लोगों को वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट। सेट क्या होता है वो मैं पहले वीडियो में मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ कि सेट क्या होता है। वो आप काइंडली वो देख लीजिएगा, अगर आपको और भी कन्फ्यूजन हो तो वो वीडियो देख के समझ लीजिएगा। और आज जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट। सेट के कितने टाइप्स हैं, क्या कौन से टाइप्स हैं, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो आज से शुरू करते हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास पढ़ने के लिए है वो है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? अ सेट that has limited number of elements is called as finite set। वो सेट्स जिसके एलिमेंट्स जो लिमिटेड हो, मतलब जिसको हम काउंट कर सके, उसको जिसकी लिमिट हो, वो अनलिमिटेड नहीं हो एलिमेंट्स के, वो सेट क्या कहलाता है? फाइनाइट। अब इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे लेट अस कंसीडर अ सेट ए। ठीक है, इट हैज लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सो इट इज फाइनाइट सेट। अब सेट ए है, ये सेट ए इज इक्वल टू 2 4 6, इसके 3 एलिमेंट्स हैं, मतलब ये लिमिटेड है, तो इसको हम क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट। अब दूसरा इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? अ सेट which has unlimited number of elements is called infinite set। अब अनलिमिटेड मतलब जिसका कोई भी एंड ना हो, सेट का पता नहीं कि आखिरी एलिमेंट कौन सा है, कहाँ तक ये जाएगा। जैसे कि ये एक एग्जांपल दिया है मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए। सेट ई इज इक्वल टू 1 3 5 7, कॉमा आखिर में मैंने 3 डॉट्स लगा दिए। इस डॉट्स का मतलब ये है कि ये सेट आगे तक कंटिन्यू है, कहाँ ख़त्म होगा ये हमें पता नहीं है। तो ये जो सिंबल्स हैं डॉट्स के, ये शो करती हैं कि ये सेट जो है वो इनफाइनाइट सेट है, इसके एलिमेंट्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे कि फाइनाइट सेट क्या होता है और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। अब आते हैं हम के सेट का एक और टाइप है एम्प्टी सेट, वाइड, नल सेट। ये तीनों नाम एक ही सेट के हैं, और ये एम्प्टी, वाइड और नल सेट क्या होते हैं ये मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। अ सेट which has no element is called an empty or null or void set। अब ये कौन सा सेट हो गया? वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उसको हम क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट या नल सेट या वाइड सेट। अब इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? अब एम्प्टी सेट को डिनोट करने के लिए दो तरीके हैं। या तो हम ये सिंबल लिखते हैं जिसको हम कहते हैं फाई, ठीक, और दूसरी सिंबल ये है कि हम दो मिडिल ब्रैकेट्स लिख देते हैं, बीच में कोई एलिमेंट नहीं लिखते। तो ये हो गई उसकी डिनोटेशन एम्प्टी सेट की, वाइड सेट की या नल सेट की। अगर अगर हम एम्प्टी सेट को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना चाहें तो वो कैसे लिखेंगे? उसके मतलब डिफरेंट तरीके हैं। तरीके मतलब कि जैसे कि अब वो सेट जिसका कोई मेंबर ना हो, अब उसको डिस्क्रिप्टिव में कैसे लिखेंगे वो आप बता रहा हूँ मैं। अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन वन। अब आपको पता है कि नेचुरल नंबर्स शुरू कहाँ से होते हैं? एक से होते हैं, ठीक। अब होल नंबर्स जो होते हैं वो शुरू होते हैं जीरो से, लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है वो नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है। तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होती हैं? वन से। अब ये एग्जांपल सी सेट में क्या कह रहा है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन वन। अब एक से कम वाले नंबर्स जो हैं नेचुरल नंबर्स, उनका सेट। अब आपको पता होना चाहिए कि एक से लेस देन जो नंबर होते हैं, एक से लेस नंबर होते हैं, वो नेचुरल में काउंट नहीं होते हैं। नेचुरल नंबर्स काउंट होते हैं एक से लेके आगे चलते रहते हैं, ठीक है। तो डी सेट क्या है? अ सेट ऑफ ट्राइंगल्स विथ 4 साइड्स। अब आपको पता होना चाहिए ट्राइंगल्स के कितनी साइड्स होते हैं? 3। ट्राइंगल में कभी 4 साइड्स हुई हैं? आज तक वो नहीं, वो स्क्वायर कहलाएगा अगर 4 साइड्स होंगी, ठीक है। या वो ट्रायंगल हम उसको नहीं कहेंगे। तो मिल्स ये भी क्या हो गया? एम्प्टी सेट हो गया। ट्रायंगल की 4 साइड होती नहीं है। तो ये भी मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि एम्प्टी, नल और वाइड सेट क्या होता है। तीनों एक ही सेट के नाम है। अब दूसरा टाइप है, अलग नया टाइप है, सिंगलटन। सिंगलटन ये होता है अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन, ठीक। सिंगलटन सेट कौन सा होता है? वो सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, चाहे वो ए हो या जीरो हो या एक हो या 10 8 हो, ठीक।
जैसे एट है, एक एलिमेंट है ए, इसमें भी एक है, सेट आर, उसमें भी एक एलिमेंट है, ये क्या कहलाएगा? सिंगलटन सेट। इसमें कोई मुश्किल बात है नहीं, तो ज़्यादा टाइम नहीं देंगे इसके इस पे हम। अब आते हैं हम इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? एक होता है इक्विवेलेंट, दूसरा होते हैं इक्वल सेट्स। अब थोड़ी समझने की बात है यहाँ पर, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सेट्स हैविंग सेम एलिमेंट्स आर सेड टू बी इक्वल एलिमेंट, इक्वल सेट्स। बट वो सेट इक्वल सेट्स हमेशा कंपैरिजन होता है दो सेट्स का, मतलब कि हम दो सेट को कंपेयर करते हैं, दोनों में सेम एलिमेंट है या नहीं है। तो ये इक्वल सेट्स हमेशा दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो दो सेट्स दिए हुए हैं, एक के एलिमेंट है सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3 4, और सी के हैं 4 3 2 1। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इक्वल हैं ही, वो सबको पता है, ठीक है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने के साथ साथ सेम एलिमेंट्स हैं, मतलब उसमें भी 1 2 3 4 है, उसमें भी 1 2 3 4 है। तो ये सेट क्या कहलाएगा? इक्वल सेट। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स आर द सेम, मतलब सारे एलिमेंट्स जो दोनों सेट के वो सेम होंगे, सो दे आर कॉल्ड इक्वल सेट, इसीलिए हम उसको इक्वल सेट कहते हैं। रिप्रेजेंटेशन क्या है इसकी? सिंबॉलिकली वी रिप्रेजेंट एज a is equal to b and read as set a is equal to set b। अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि इक्वल सेट क्या होते हैं? वो एलिमेंट जिसके, वो सेट जिसके एलिमेंट सेम हो और उसके दोनों के एलिमेंट बराबर हो। इसमें भी चार है, इसमें भी चार है, तो लाजमी बात है अगर बराबर होंगे तो सेम होंगे, अगर बराबर नहीं है तो सेम भी नहीं हो सकते। इसलिए बराबर भी हो सेम भी हो तो वो क्या कहलाता है? इक्वल सेट। अब दूसरा है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? सेट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, एलिमेंट सेम हो वो लाजमी नहीं है, मतलब क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट जो है सेट की वो सेम होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर एक में तीन सेट एलिमेंट है, दूसरे सेट में भी तीन होने चाहिए, भले वो सेम हो या ना हो। फॉर एग्जाम्पल सेट ए 1 2 3 है, तो बी ए बी सी भी हो सकता है, तो ये हो गया इक्विवेलेंट। अब लाजमी नहीं है कि वो दूसरे सेट में भी वही एलिमेंट्स हो, अगर दूसरे में भी सेम एलिमेंट्स होंगे तो वो इक्वल सेट हो जाएगा, इक्विवेलेंट नहीं होगा। तो अब यहाँ पे थोड़ी समझने की बात है, एग्जाम्पल में इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे। सेट ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, कितने मेंबर्स हैं इसमें? 5। सेट बी इज इक्वल टू 2 4 6 8 10, इसमें भी कितने हैं? 5। अब देखें एलिमेंट्स हैं डिफरेंट, इसमें अल्फ़ाबेट्स हैं, इसमें नंबर है, लेकिन एलिमेंट का तादाद जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो सेम है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, तो ये क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट। अब मुझे उम्मीद है आपको डिफरेंस महसूस हो गया होगा कि इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में क्या फ़र्क है। अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इक्वल सेट में हम लिखते थे ए इज इक्वल टू बी, अब यहाँ पे इक्विवेलेंट की निशानी है ये जो निशानी है इसको कहते हैं इक्विवेलेंट। Symbolically, we write as A equivalent to B and read as set A is equivalent to set B। अब एक और कॉन्सेप्ट है सबसेट का। सबसेट क्या है? अब ये चार सेट्स हैं, ठीक है, अगर इसको आप देखेंगे इस पे ही सारा हम लेक्चर देंगे कि सबसेट होता क्या है। लेट अस सी, सेट बी ए क्या है? इसमें एक एलिमेंट है, एक सेट बी के मेंबर क्या है? 1 2 3, सेट सी के 1 2 3 4 और डी के 4 3 2 1। Let us see sets B and C. Set B and set C. All the elements of B are also elements of C. अब C के B के जितने भी एलिमेंट्स हैं, टोटल एलिमेंट्स, वो सेट C में मौजूद हैं। हालांकि C का एलिमेंट एक ज्यादा है, लेकिन B के जो सारे एलिमेंट वो C में मौजूद हैं। तो ये क्या कहलाएगा? सो वी से B इज सबसेट ऑफ C। जिस भी सेट का, किसी भी सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद हैं, तो वो सेट उस दूसरे सेट का सबसेट कहलाएगा। जैसे अब यहाँ सेट बी के सारे एलिमेंट सेट सी में मौजूद हैं, तो सेट बी जो है सेट सी का सबसेट कहलाएगा। इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट बी। अगर ये सीन उल्टा होता कि सेट के सारे मेंबर ए के मेंबर बी में हो, तो फिर जैसे कि अब सेट ए है, एक एलिमेंट उसका, अब ए के सारे एलिमेंट्स
बी में मौजूद है, उसमें एक है, इसमें ये नंबर एक। तो अब सेट ए क्या कहलाएगा? सेट बी का सबसेट। ठीक, सेट ए इज कॉल्ड सबसेट। सिंबॉलिकली वी राइट ए इज सबसेट ऑफ, सबसेट की सिंबल ये है, ये जो मैं एरो शो कर रहा हूँ ये है। ठीक, और सेट ए सबसेट ऑफ सेट बी। अब इन द गिवन टेबल फॉर ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ सी, सी इज सबसेट ऑफ डी, डी इज सबसेट ऑफ सी, क्योंकि डी के भी सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं, सी के भी सारे इसमें मौजूद हैं। एवरी सेट, अरे एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक, यहाँ तक बात समझ आ गई। सुपरसेट क्या होता है? A set in which all elements of other set are present is said to be a superset। मतलब जिस एलिमेंट में दूसरे सेट के सेट एलिमेंट मौजूद हैं वो सेट क्या कहलाएगा? दूसरे सेट का सुपरसेट। जैसे सेट ए, इसमें एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3, और सेट बी 4 3 2 1। अब ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं। ठीक, तो ए क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा बी का। अब एक एलिमेंट किस सेट में मौजूद है? बी सेट में मौजूद है, मतलब जिसमें मौजूद है वो सेट ए का क्या कहलाएगा? सुपरसेट। तो अब यहाँ पर बी क्या कहलाएगा? ए का सुपरसेट। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। सुपरसेट को लिखते कैसे हैं? अगर सेट ए जो है बी का सबसेट है तो बी सुपरसेट कहलाएगा ए का, तो उसको लिखेंगे कैसे? बी इज सुपरसेट, ये है सुपरसेट की निशानी। ठीक, सुपरसेट ऑफ सेट ए। अब प्रॉपर सबसेट क्या है? If set A is subset of B and also A is not equal to B, then A is proper subset of B। अगर सेट A, तो प्रॉपर सबसेट की निशानी क्या है? ये है प्रॉपर सबसेट। अब सेट A क्या है? 1 2 3, सेट B क्या है? 1 2 3 4 5। अब सेट A के सारे एलिमेंट सेट B में मौजूद हैं। ठीक है, सेट A के सारे एलिमेंट सेट B में मौजूद हैं, लेकिन सेट B जो है A के इक्वल नहीं है, तो इसलिए तो A क्या कहलाएगा? B का प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट क्या है? If set A is subset of B and A is also equal to B, then A is called improper subset of B। अब A set के मतलब, अब एग्जांपल पे आते हैं। A set is equal to 1 2 3, B is also equal to 1 2 3। A के सारे एलिमेंट्स B में मौजूद हैं, तो A क्या कहलाएगा? B का सबसेट। लेकिन B के एलिमेंट्स और A के एलिमेंट्स दोनों बराबर हैं, तो इसलिए A क्या कहलाएगा? A is improper subset of set B। मतलब सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे में मौजूद हों, लेकिन वो जिसमें मौजूद हैं एलिमेंट्स वो सेट और सेट ए खुद के एलिमेंट जो है आपस में इक्वल हो, बराबर हो, तो वो क्या कहलाएगा? इम्प्रॉपर सबसेट। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अगर मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, वो भी सेट पे ही होगा, कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेट वो क्या है, कैसे लिखे जाते हैं सेट को।